बहुत धन्यवाद। नॉट प्रेजेंट श्री बिजलाल जी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदया। मुझे आपने मौका दिया है बजट पर बात करने का। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट में कहा है उसमें प्रथम है कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा है निवेश, चौथा एक्सपोर्ट। मैं चूँकि समय आपने बहुत कम दिया है, अभी देखा 10 मिनट था, अब हो गया 6 मिनट फिर 5 मिनट। मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा समय दे दीजिएगा। तो प्रथम इंजन है कृषि। महोदया, कृषि जो है ये 60 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। अगर मजदूरों को जोड़ लिया जाए तो उससे कहीं संख्या होती है, इसलिए कृषि का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए कृषि को रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और हमारी जीडीपी में 19% सहयोग होता है कृषि का। कांग्रेस के समय में कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया, नेगलेक्ट किया गया, लेकिन जब मोदी जी आए तो 2018 में पहले लागू हुई कृषि सम्मान निधि। इन लोगों ने क्यों नहीं किया? 60 वर्ष तक शासन किया। महोदया, ये 6,000 रुपये की बात नहीं है। ये 6,000 रुपये से इस देश का दलित आदिवासी भूमिहीन होने से बच गया। उसके पास 5 बिस्सा जमीन है, 10 बिस्सा जमीन है, वो कर नहीं पाता था, करता था तो मजदूरी। लोग कहते क्या करेगा इस जमीन को? और उसके बाद आज उस 5 बिस्सा पर उसको 6,000 रुपया मिलता है, जिसको वो पैदा नहीं कर सकता था। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई 2004 में, समाजवादी पार्टी की। उन्होंने एक बिल मूव किया और कहा जमीन बेचने में दलित की डीएम की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये परमिशन की जरूरत क्यों है? जिससे दबंग लोग दलितों आदिवासियों की जमीन, पिछड़ों की जमीन खरीद ना लें। उसके बाद उसका इतना विरोध हुआ कि वो बिल समाजवादी पार्टी सरकार पास नहीं कर पाई, अदरवाइज आज वो सब भूमिहीन हो गए होते। तो ये जहाँ 6,000 रुपया सहायता है, और सबसे बड़ी बात है इस 6,000 रुपये ने सम्मान निधि ने भूमिहीन होने से बचा लिया। सभापति महोदया, इसके बाद कृषि के लिए यूरिया में हम लोग आत्मनिर्भर है। भाई नामरूप मेला लगा है हमारे प्रदेश में। गोरखपुर में एक फैक्ट्री थी, 68 में लगी, 90 में बंद हो गई। उसको मोदी जी ने दोबारा किया, दोबारा वो आज उत्पादन कर रही है। तो इस तरह से तमाम सुविधाएं दी गई कृषि को, और कृषि के इसमें आज किसान हमारा खुशहाल हो रहा है। महोदया, मोदी जी के प्रयास से 75th जो जनरल असेंबली थी उसने वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया। मिलेट वो फूड है, सावा, कोदो, मड़ुआ, काकुन, ज्वार, बाजरा, ये गरीबों का खाना होता था, आज वो सुपर फूड हो गया है। और सुपर फूड को पैदा करने का सबसे ज़्यादा अरिड एरिया में होता है, जहाँ सिंचाई की साधन नहीं है, कम है। तो आज उनका मिलेट सुपर फूड है और मार्केट में इसकी सबसे बड़ी कीमत है। सभापति महोदय, 38.4% मिलेट हम पैदा करते हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस के आता हूँ। कांग्रेस में क्या हुआ था? PL 480 1954 में लाया था, वो लाल गेहूँ। महोदय, अभी हमारे ये दीपक प्रकाश जी कह रहे थे झारखंड में गरीबी इतना है लोग कटहल का बीज खाते हैं। आप तो उसी क्षेत्र के रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ, मैं सभापति में बताना चाहता हूँ, गोबरेला अनाज खाते थे। जो जानवर जब दवाई होती थी बैल खा लेता था, उसके गोबर से जो अनाज निकलता था साबुत, उसको धुल कर लोग खाते थे उत्तर प्रदेश में। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कांग्रेस के ज़माने में गोबरेला अनाज, साखू के बीज, ये तमाम चीज़ें लोग खाते थे। और ये PL 480 1969 तक जारी रहा। अमेरिका चड्ढी गांठता था अपने हम इंडिपेंडेंट डिसीजन जब कांग्रेस लीन थी, कहते थे तुमको अनाज नहीं देंगे। आज इतना अनाज पैदा हो रहा है, 80 करोड़ से 80 लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के पेट भरने की क्षमता हमारी है। और उस PL 480 की एक सौगात कांग्रेस की अभी बाकी है, और वो सौगात है कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम। पूरे देश में वो उगता है, उससे अस्थमा पैदा होता है, एलर्जी पैदा होता है। तो कांग्रेस का PL 480 की सौगात
आज भी बीमारी के रूप में प्रसिद्ध है। ये थी कांग्रेस का जो किसानों का इन्होंने किया। दूसरा महोदय, दलहन। दलहन ये प्रोटीन का सबसे मुख्य साधन है ग्रामीण क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारा उत्तर प्रदेश दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है और अभी योगी जी के सरकार में 37% दलहन का उत्पादन बढ़ा है। मध्य प्रदेश वहाँ बढ़ा, महोदय 3 मिनट लूंगा मैं। और ये हाल है कि आज हमारा बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा दाल का कटोरा हम कहेंगे सिंचाई का साधन नहीं था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बेतवा और केन नदी का लिंक की शुरुआत की, उसको मोदी जी ने पूरा किया और आज बुंदेलखंड में जब से सिंचाई की सुविधा हुई है, आज वो धन धान से भर गया है। वहाँ पर आपका डिफेंस कॉरिडोर है और एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आज हम दाल प्रोडक्शन कर रहे हैं, खाद्य में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वो डकैत पैदा करते थे। वहाँ पर उस क्षेत्र में चाहे चंबल हो चाहे पाठा हो, डकैत जो थे वो इसलिए पालती थी सरकार वहाँ की, जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, कि वो तय करते थे किसको वोट देना है, तो वो डकैत पैदा करते थे। उन्हीं डकैतों को, परिवारजनों को, एक बांदा का डकैत था उस समय माही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, वो मारा गया। महोदय 2 मिनट लूंगा, को ज़्यादा नहीं लूंगा। और उसके भाई को समाजवादी पार्टी सरकार संसद सदस्य बनाया, भाई भतीजों को बनाया उन्होंने एमएलए। तो मेरा कहना है वो समय की सरकारें डकैत पैदा करती थी और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय बड़ा लिमिटेड है, तो मैं इस बजट का बहुत प्रशंसक हूँ। इसका मैं आपके माध्यम से मैं बधाई देता हूँ माननीय सीतारमण जी को। और ये बजट 2047 का पूर्ण विकसित भारत का ये रोड मैप है। इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय